हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम डेफिनेट इंटीग्रल का जो है लेक्चर नंबर 4 वो देखने वाले। इससे पहले हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 देखा हुआ है। आज हम बेसिकली बात करेंगे जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है डेफिनेट इंटीग्रल की, उनकी। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं लेक्चर 1, 2 एंड 3, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं, या फिर आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दी रखी है, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप अभी बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो आज का हेडिंग क्या है हमारा? प्रॉपर्टीज़। और आज जितने भी हम क्वेश्चन देखेंगे वो प्रॉपर्टीज़ के बेस ही ऊपर होगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ है वो है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए अब यहाँ पे जो लिमिट है वो हम चेंज कर सकते हैं। इसके a टू b है तो इसके b टू a हम कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बस फ़र्क क्या होगा लिमिट चेंज करने से, सिर्फ आगे माइनस लगेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। नंबर 2 प्रॉपर्टीज़ है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे जो है वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे टी भी रख सकते हैं, थीटा भी रख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लास्ट में जाके हमें यहाँ पे x की वैल्यू तो ये a और b ही रखना है ना। यहाँ पे भी जो t होगा, थीटा होगा, फाई होगा, उससे तो कोई मतलब नहीं है हमें। हमें लास्ट में जाके तो वैल्यू ये वेरिएबल की ही रखनी है, ये जो लिमिट्स है यही रखने है ना। तो इसीलिए हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बोलेंगे सर थीटा रखना है, तो ये आप एफ ऑफ थीटा रख सकोगे, सिर्फ यहाँ पे डी थीटा होगा फिर। ठीक है, तो वेरिएबल कुछ भी रख सकते हो आप। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ है a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, इसका आंसर होगा अगर a टू b में अगर c है, c दोनों के बीच में आता है, a b एंड c के बीच में अगर c आता है, c इज़ बिटवीन द a एंड b। अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते a टू c एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दो इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, जो c होगा वो a और b के बीच में होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। जो a होगा b होगा, मान लेते हैं कि a एंड b, a अगर है हमारे पास 0 और b है हमारे पास 4। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए, तो c इनके बीच में मतलब कहीं पे भी आ सकता है, 2, 3 हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर थर्ड के बाद देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। और जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो x है उसको रिप्लेस करना है हमें a माइनस एक्स से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है हमारी 5th नंबर की, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, x को हम रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से। तो यहाँ पे हमने x को क्या रिप्लेस किया, a प्लस बी माइनस एक्स से। ठीक है, देखो यहाँ पे x की जगह ये आ गया। एक्चुअली ये 4 और 5 एक ही है। 5 अगर आपको याद है तो 5th याद ही हो जाएंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, x जो होगा, जो वेरिएबल है उसको आप रिप्लेस करना है, जो लोअर और अपर लिमिट होगा उनकी एडिशन और माइनस एक्स। तो यहाँ पे लोअर कितना है 0 प्लस अपर कितना है a, माइनस एक्स कर दो तो क्या आएगा a माइनस एक्स। जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे a माइनस एक्स याद। ठीक है, तो नंबर 4 और 5 एक ही है, मतलब अलग अलग नहीं है। क्या करना है आपको, जो भी वेरिएबल होगा उसमें जहाँ जहाँ x होगा वो चेंज होगा, कितना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो ये कितना है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट a माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे a माइनस एक्स, सेम यहाँ पे भी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो ये कितना आया, a प्लस बी माइनस एक्स। ये हुई प्रॉपर्टीज़ नंबर 5। ठीक है, दोनों बहुत प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है अब तक के जो है
जो हमने 1 2 3 देखा वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इतना उसका यूज़ नहीं करेंगे हम एज अ पॉइंट ऑफ सीईटी, लेकिन 4 और 5 नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, इसको अच्छे से रट लेना है, ठीक है। तो 6 नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अब हम देख लेते हैं। 6 नंबर की प्रॉपर्टीज़ 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वैसे ही आपको पता ही होंगी लेकिन जस्ट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे लिमिट चेंज कर दिया, यहाँ पे 2a था तो इसका हाफ यहाँ पे आ गया है a, और यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ एक्स था और यहाँ पे क्या हो गया है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ये हो चुका है। ये भी आपको याद रखना है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा लेकिन फिर भी आपको पता तो होना ही चाहिए। और फिर लास्ट प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए, देखो यहाँ पे a है प्लस वाला और नीचे माइनस वाला है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर या तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 2 इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और या तो होगा 0, या तो क्या होगा 0, मतलब दोनों में से एक आंसर होगा। अब आप बोलेंगे सर ये कब होगा आंसर, जब इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, इवन, और ये कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ऑड होगा। और ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन हमने फंक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे से देखा हुआ है, लेकिन फिर भी देख लेते 2 मिनट में कि इवन फंक्शंस क्या होता है। इवन फंक्शंस जो है वो देख लेते हैं कि क्या होता है इवन फंक्शंस। तो इवन फंक्शंस होता है कि अगर कोई फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, और अगर मैं उसमें एक्स जहाँ पे वहाँ पे अगर मैं रिप्लेस किया माइनस एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स मिलेगा, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स। और घुमा के एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स ही मिलेगा तब जाके वो इवन होगा। तो ये आपको याद रखना है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अगर मिलेगा तो वो क्या होगा आपको, इवन फंक्शन। प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे क्या था, ऑड फंक्शंस था। क्या था हमारा, ऑड फंक्शंस था। ऑड फंक्शंस भी जो है हमने फंक्शन चैप्टर में डिटेल में देखा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी देखेंगे। कोई मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अब मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स रखता हूँ। तो क्या हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा तो ये मिला एफ ऑफ एक्स, और ये अगर मिलेगा मुझे माइनस एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शंस होगा मेरे पास ऑड। अगर माइनस का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा ओरिजिनल क्वेश्चंस पे तो वो क्या होगा, इवन फंक्शंस। अगर एक्स की जगह पे मैंने माइनस एक्स रखा तो जो क्वेश्चंस है वो निगेटिव हुआ। मेरा क्वेश्चंस क्या था, एफ ऑफ एक्स, लेकिन अब वो क्या हुआ, माइनस एफ ऑफ एक्स, तो वो क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स है मेरे पास सपोज साइन एक्स। अब ये इवन है या ऑड है, ये कैसे चेक करूँगा, तो मैं जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स रख दूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स रख दो, तो साइन ऑफ यहाँ पे एक्स है तो माइनस एक्स रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। नेगेटिव एंगल रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ये माइनस एज इट इज़ रखा मैंने, लेकिन साइन एक्स क्या था, देखो साइन एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स, तो ये आया एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना मिला, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या होगा, किसकी प्रॉपर्टी है ये, ऑड की। तो फंक्शंस कैसा है, ये ऑड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला मान लिया, चलो दूसरा अगर मैं मान लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, और मुझे देखना ये ऑड है या इवन है, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मैं क्या रखूँगा, माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर। अब माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है, हाँ या ना। और ये घूम के वापस फंक्शन मिला, देखो एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स ही है, मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिला, एफ ऑफ माइनस एक्स घूम के वापस एफ ऑफ एक्स ही मिला, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन ही मिला। तो ये क्या होगा, इवन फंक्शंस होगा,
ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा तो इवन फंक्शन, और अगर निगेटिव मुझे देगा ओरिजिनल फंक्शंस में, देखो ये ओरिजिनल फंक्शन था और यहाँ पे निगेटिव मिला, तो वो क्या होगा, ऑड फंक्शंस होगा। ठीक है, दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये थी 7 नंबर की प्रॉपर्टीज़। अब लास्ट देखते 8 नंबर की प्रॉपर्टी, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। क्या है प्रॉपर्टीज़, देखो इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ है हमारी इंटीग्रेशन में, कि अगर मेरे पास है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स है न्यूमरेटर और नीचे वही एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट है, प्लस दूसरा फंक्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स में है, तो इसका आंसर होना चाहिए हाफ और बी माइनस ए। देखो क्या बोला मैंने, ये जो न्यूमरेटर है एफ ऑफ एक्स वो एज इट इज़ डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होना चाहिए, है क्या, हाँ। और दूसरा जो फंक्शंस होगा वो इन टर्म्स ऑफ क्या होना चाहिए, ए प्लस बी माइनस एक्स, तब जाके मेरा आंसर डायरेक्ट रिजल्ट में लगाऊंगा बी माइनस ए, बी मतलब अपर लिमिट, ए मतलब लोअर लिमिट, और ये डिवाइडिंग बाय 2 करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, चलो कौन सा एग्जांपल लेते हैं, चलो 0 to π/2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये है, तो क्या ये इस प्रॉपर्टी में बैठता है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये साइन एक्स है तो साइन एक्स यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, हाँ है। फिर उसके बाद ये क्या है, कॉस है, ये कॉस क्या होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स होना चाहिए, मतलब क्या कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कौन है, साइन एक्स है, हाँ है, तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी, ए मतलब कौन 0, बी मतलब कौन π/2, तो क्या हो जाएंगे, साइन ऑफ ए मतलब कौन 0 प्लस बी मतलब π/2 और माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ क्या बचेंगे यहाँ पे, साइन π/2 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, π/2 माइनस एक्स, और साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, अलाइड एंगल कॉस थीटा, मतलब कॉस एक्स, मतलब ये यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। मैंने क्या बोला कि ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाला है क्या, तो मैंने निकाला एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स कितना है, कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट फॉर्मूले में बैठ चुका है। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या होगा, हाफ बी माइनस ए, बी मतलब कितना, अपर लिमिट माइनस ए 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, π/4। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से याद रखने, बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे ही हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, आगे चल के तो बहुत क्वेश्चंस हम कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 0 to π/2, यहाँ पे देख लिया अगर सेक एक्स डिवाइडेड बाय है सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स डी एक्स, तो क्या उस वाले प्रॉपर्टीज़ का, कौन सी वाली प्रॉपर्टीज़ का, ये वाली प्रॉपर्टीज़ नंबर 8 का मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ क्या, तो मैं देखूँगा यहाँ पे मुझे सेक एक्स दिखता है न्यूमरेटर में, तो यही डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और ये जो दूसरा आया कोसेक एक्स, ये क्या होना चाहिए, जो मेरा एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स कौन था, सेक एक्स, उसमें एक्स की जगह पे क्या रखना है मुझे, ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब क्या, एक्स की जगह पे ए कितना है 0 प्लस बी π/2 माइनस एक्स, तो ये रिप्लेस करने के बाद मुझे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो देखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स कितना है, सेक एक्स, तो सेक ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स कितना है, π/2 माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स, तो सेक π/2 माइनस थीटा अलाइड एंगल क्या मिलता है, कोसेक एक्स, हाँ या ना, इसका मतलब एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स क्या मिला मुझे, कोसेक एक्स, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये कन्फर्म फॉर्मूले में बैठ चुका है। ठीक है, ये तो मैंने करके देखा, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं, ये एक्चुअल में ये एग्जाम में हम करेंगे नहीं, या फिर आप भी प्रैक्टिस के दौरान करेंगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ही रिजल्ट लगाएंगे, अभी तो मैं प्रॉपर्टी कैसे यूज़ हो रही है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तभी जाके लिख रहा हूँ। ओके, तो आंसर क्या था, हाफ इन ब्रैकेट बी माइनस ए, ये ठीक है, तो क्या होगा हाफ बी माइनस ए, मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी, π/2, एंड ए की वैल्यू कितनी होगी 0, तो यहाँ से लास्ट आंसर कितना आएगा, π/4।
ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये 8 भी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। जो प्रॉपर्टीज़ नंबर 8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ नंबर जो 7 है, ये वाली, ये ऑड इवन वाली, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो 8 में से कौन सी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा जिसका हम यूज़ करेंगे वो बताएंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली ऑड इवन वाली, ये वाली, ओके। प्रॉपर्टीज नंबर 6 इसका यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे हम, ये नहीं भी किया तो चलेगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर जो है 4 और 5 इसका यूज़ करेंगे। चलो 4 नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ है वही 5 नंबर की मैंने बताया था, ये दोनों एक ही प्रॉपर्टीज़ है, बस यहाँ पे 0 है तो उसका a-x आ गया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी जो है वो इम्पॉर्टेंट है 4 और 5, ठीक है। तो इतने प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। फिर ये 1 2 3 इसका तो ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इसका भी ये कुछ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए, लेकिन हम इसका यूज़ ही नहीं करेंगे एक्चुअली में, ठीक है। चलिए अब जो है हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन? तो आपको ये वाली प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f(x) dx, जो कि 3rd और 4th नंबर की प्रॉपर्टीज़ थी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे वेरिएबल है x, वो इन टर्म्स ऑफ a-x से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ या ना। 4th नंबर की प्रॉपर्टीज़ है ये, 3rd और 4th नंबर एक ही प्रॉपर्टीज़ बताया मैंने। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 - x, ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या है उसका, यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये अंदर क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस, यहाँ पे x है, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखना है मुझे, 1 - x, तो ठीक है। तो x है तो 1 - x dx। तो इससे क्या होगा आइए देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, यहाँ पे मैं a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 1 - a² - 2ab + b², तो ये x², और ये स्क्वायर रूट में मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट में 1 - 1 तो 0 होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, x मिलेगा, और ये dx, ओके। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो बहुत सिंपल हो चुका मेरे लिए अब ये, 1 - 2x + x², और ये रूट x को मैं x⁻½ लिखूँगा, और ये dx। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा सबको, तो मुझे एक क्या मिलेगा, देखो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा x⁻1/2 मिलेगा, -2 × x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो x⁻1, और ये 1/2 तो 3/2 मिलेगा, और प्लस ये 2 और ये 1/2, ये कितना मिलेगा, 5/2, तो x⁻5/2 मिला dx। क्या अब मैं इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ, तो आंसर है हाँ बिल्कुल। चलो x⁻1/2 का डेरिवेटिव कितना, x⁻3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, पलट के 2 ऊपर जो है वो ऊपर जाएगा, -2 एज इट इज़, x⁻3/2 का डेरिवेटिव 5/2, और ये पलट के जो है 5/2, तो 2 पलट के ऊपर जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 2 होगा, प्लस x⁻5/2 का इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन 7/2 होगा, हाँ या ना, तो डिवाइडेड बाय 7/2 होगा, तो ये 7/2, तो 2 पलट के ऊपर जाएगा, और लिमिट लगाना ना भूले, लिमिट क्या होगा, 0 टू 1। और जब हम लोअर लिमिट को देखते हैं तो लोअर लिमिट तो 0 है, जब 0 रखेंगे तो सब 0 आ जाएगा, और अपर लिमिट 1 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, तो हमें ये पता लगता है कि 1 का पावर कितना भी 1 ही होगा। तो फाइनली जो है वो मुझे क्या मिलेगा, ये 2/3 माइनस ये 4/5, हाँ या ना, और ये प्लस 2/7। और जब आप लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कितना मिलेगा मुझे, 16 डिवाइडेड बाई 105, ठीक है। आप खुद सॉल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, उतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो आंसर आया हमारा 16 डिवाइडेड बाई 105, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। जो प्रॉपर्टीज़ नंबर 8 है वो मैंने बताई थी आपको, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो देखो ये f(x) है, ये f(x) एज इट इज़ प्रिंट है, और ये इन टर्म्स ऑफ f(a + b - x) में होना चाहिए। तो f(x) मेरे पास कितना है, क्यूब रूट ऑफ सेक x, हाँ या ना, जी बिल्कुल। अब अगर मुझे a + b - x करना है,
तो वो कितना आएगा, एफ ऑफ ए प्लस बी मतलब क्या, ज़ीरो, ए की वैल्यू कितनी, ज़ीरो, ज़ीरो प्लस पाई बाय टू दैट इज़ पाई बाय टू माइनस एक्स। तो एफ ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स कितना आएगा, तो एफ ऑफ एक्स कितना है, येस, क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे, अभी पहला ही क्वेश्चन है तो देखेंगे उसको, एक्चुअल में ये सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ सेक ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स, ये यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो सेक क्यूब रूट ऑफ क्या होगा, सेक पाई बाय टू माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक एक्स। तो ये जाके हम चेक करेंगे कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। प्रॉपर्टी यूज़ करने से पहले क्या क्या चेक करना है, जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में एज इट इज़ होना चाहिए, और बाजू में जो है वो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स की टर्म प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि है। मतलब ये मेरी प्रॉपर्टीज नंबर 8 में फिक्स बैठता है। क्या थी प्रॉपर्टी नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। और इसका आंसर क्या था, बहुत सिंपल था, हाफ बी माइनस ए। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे कहीं पे भी क्वेश्चंस आता है, यहाँ पे सेक है, यहाँ पे कोसेक है, ऊपर साइन है, नीचे कोसेक है ना, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बिल्कुल यही प्रॉपर्टी यूज हो रही होंगी। तो इसका आंसर कितना आएगा, हाफ, बी की वैल्यू कितनी, पाई बाय टू माइनस ए की वैल्यू 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, पाई बाय 4। और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें जो मैं प्रॉपर्टी 3 का यूज़ करूँगा, जो 3-4 प्रॉपर्टीज़ है ना, जो मैं x को रिप्लेस कर सकता हूँ a माइनस एक्स के साथ। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, पाई, तो पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पाई माइनस एक्स करूँगा, तो ये क्या होगा, पाई माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ पाई माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, सेक ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस tan ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। ये ठीक है, तो ये कितना होगा, 0 टू पाई। चलो ये पाई माइनस एक्स, ठीक है। चलो अलाइड एंगल की रिजल्ट आप लोगों को अब पता होना चाहिए। चलो tan पाई माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, तो ये कितना आएगा, tan एक्स, तो माइनस tan एक्स होता है तो इसीलिए माइनस है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। अलाइड एंगल tan पाई माइनस थीटा लगाया, सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा, हाँ या ना, माइनस सेक एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे tan पाई माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस tan एक्स। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे से माइनस कॉमन लेता हूँ डिनोमीटर से, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ऊपर क्या बचा, अब मैं tan एक्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, tan एक्स से इसको और इसको, तो क्या होगा, पाई इंटू tan एक्स, क्या मिलेगा मुझे, पाई इंटू tan एक्स माइनस एक्स इंटू tan एक्स। और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा मुझे, माइनस कैंसिल करने के बाद सब प्लस, तो क्या मिला मुझे, सेक एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, डिनोमिनेटर सेपरेट करता हूँ, तो ये क्या मिलेगा, 0 टू पाई, पाई tan एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस tan एक्स, और इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स tan एक्स, यहाँ पे माइनस है देखो, तो ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, सेक एक्स प्लस tan एक्स, सेक एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स। अब ज़रा क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दो, ये जो क्वेश्चंस है ये क्या था, ये थोड़े अच्छे से देखो आप लोग, ठीक है। वही क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिला, वही रिपीट मिला, मतलब इसको मैं क्या बोलता हूँ, आई बोलता हूँ, तो इसका मतलब ये आई मिला है, तो इसको मैं क्या यूज़ करूँगा, आई इसको लिख सकूँगा। तो ये आई कैसा है, निगेटिव, तो राइट हैंड साइड का आई लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी आई है, आई प्लस आई कितना होगा, 2i होगा, ठीक है, कितना होगा, 2i होगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2i इक्वल्स टू क्या मिला मुझे, 0 टू पाई, यहाँ पे पाई ये वाला कांस्टेंट है, कौन सा, ये वाला, तो मैं बाहर निकालूंगा, और अंदर क्या बचेगा, tan एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस tan एक्स, सेक एक्स प्लस tan एक्स, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 8 लगा सकते हैं क्या, तो बिल्कुल
लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करना होगा, तो हम यहाँ पे अब रैशनलाइजेशंस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8 लगा सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे टैन है, नीचे भी टैन है, लेकिन यहाँ पे कॉट चाहिए या फिर टैन चाहिए, तो वो नहीं है, तो प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे 8 नहीं लगा सकते। तो मैं क्या करता हूँ, रैशनलाइजेशंस करता हूँ और सेक एक्स माइनस टैन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। सेक एक्स माइनस टैन एक्स, सेक एक्स माइनस टैन एक्स। इससे क्या होगा आगे चल के समझ में आएगा आपको। ये कितना मिला 2i, ये पाई, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई तो है ही। ओके, अब ऊपर क्या मिला, ऊपर देखो टैन से मल्टीप्लाई करो सेक एक्स को और टैन से मल्टीप्लाई करो टैन को, तो क्या मिलेगा मुझे, सेक एक्स इंटू टैन एक्स एक मिलेगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और दूसरा क्या मिलेगा माइनस टैन इंटू टैन, टैन स्क्वायर मिलेगा, हाँ या ना। और नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा मुझे एक ब्रैकेट मिला प्लस और एक ब्रैकेट मिला माइनस, तो नीचे क्या मिला मुझे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल आइडेंटिटीज कितनी होती है, तो आपको पता होगा उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब डिनोमिनेटर कितना मिला, इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 1। तो फाइनली अब क्वेश्चन मेरे लिए इजी हो चुका है। 2i इक्वल्स टू क्या बचा, 0 टू पाई, और ये बाहर पाई है, ये है सेक एक्स इंटू टैन एक्स माइनस ये टैन स्क्वायर एक्स को मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालूंगा, उसको कन्वर्ट करूंगा मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप ब्रैकेट दे के कर सकते हो, एक स्टेप वहाँ पे बढ़ सकती है, तो मैंने नहीं बढ़ाया। इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन चाहिए मुझे, सेक एक्स इंटू टैन एक्स पता है क्या, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का, हाँ पता है, क्या है सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या, हाँ पता है, क्या है टैन एक्स, तो यहाँ पे लिखा मैंने टैन एक्स। 1 का इंटीग्रेशन पता है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ है, क्या है एक्स, और लिमिट लगाएंगे 0 टू पाई। ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में 2i है अभी, ठीक है, ये नहीं भूलना है हमें। चलिए लास्ट में जाके क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे पाई है, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है पाई, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे सेक पाई माइनस टैन पाई माइनस प्लस पाई, ये क्या लगा मैंने अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या होगा सेक 0 माइनस टैन 0 प्लस 0, ये लगा मैंने अपर लोअर लिमिट, तो ये क्या होगा देखो टैन पाई कितना होता है यहाँ पे 0, तो ये गया, ये टैन 0 0 और ये 0 भी गया, फिर क्या बचा मेरे पास, तो देखो आप लोग सभी, तो ये 2i इक्वल्स टू पहले पाई बाहर था, यहाँ पे क्या मिला, ये सेक पाई कितना होता है -1 होता है, हाँ या ना, प्लस पाई, यहाँ पे सेक 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा -1। ठीक है, तो ये 2i इक्वल्स टू पाई इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या होगा, ये पाई तो है -1 कितना होगा -2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा i इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये पाई है बाहर और अंदर क्या होगा π/2 डिवाइडिंग बाय 2, 2 से क्रॉस कर दिया, तो ये फाइनली क्या मिलेगा, ये π/2 और 2 सेपरेट करने के बाद 2/2 मतलब 1, तो फाइनली आंसर मुझे मिला पाई इन ब्रैकेट π/2 - 1, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे, एक दो बार अगेन प्रैक्टिस देना अगर आपको कहीं पे भी डाउट होगा तो। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस था क्या एक्चुअली में, ये क्वेश्चंस था मेरे पास x tan x वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो था मेरे पास 0 टू पाई x, यहाँ पे साइन x था, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको भी सेम लॉजिक से सॉल्व करना है, सबसे पहले जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या रख दो पाई माइनस एक्स रख दो, ये ठीक है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था, पूरा फुल वैसे ही सॉल्व करना है, तो फिर से कहीं ना कहीं i आ जाएगा तो फिर 2i आ जाएगा, ठीक है, तो आप पूरा इसको सॉल्व करके देखो, इसका आंसर भी वही आएगा पाई इन ब्रैकेट π/2 - 1, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। सेम अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही अप्रोच लाके आपको सॉल्व करना है, वही प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ करके आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
चलिए अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम डायरेक्टली जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 8 लगाएंगे। देखो यहाँ पे कॉस साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है और यहाँ पे कॉस एक्स है, ये π/2 है यहाँ पे, तो साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये यहाँ पे है प्रेजेंट। तो डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 8। कौन सी वाली, फिर से यहाँ पे लिख दूँ मैं, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय ये वाली एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसका आंसर क्या होता है, हाफ b माइनस ए। तो इसका आंसर क्या होगा, हाफ b माइनस ए, मतलब b की वैल्यू कितनी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा यहाँ पे π/4, और यही होगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, देखो अगर प्रॉपर्टी आपको याद है तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 8 से सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स डिवाइड बाय कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट को लिख सकता हूँ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, ये ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करना होगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद क्या हो जाएगा, नीचे देखो रूट ऑफ साइन एक्स प्लस ये रूट ऑफ कॉस एक्स, और ये पलट के ये रूट ऑफ साइन एक्स ऊपर चला जाएगा। आप खुद करके देखो एक बार, समझ में आएगा। तो अगेन ये प्रॉपर्टीज नंबर 8 लगेंगी यहाँ पे एज इट इज़, प्रॉपर्टीज 8 जो अभी लिखा के दिया था, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, हाफ π/2 माइनस 0 है ना, हाफ b माइनस ए। तो इसका आंसर भी कितना होगा, π/4। देखो प्रॉपर्टी से कितने जल्दी सॉल्व हो रहा है, कि अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद है तो आप बेफिक्र होकर उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 7, तो इसको भी हम प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करेंगे। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे कैसे प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स है, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो डिनोमिनेटर को मैं 1 मान सकता हूँ, और 1 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ आप तो ठीक है। तो देखो ये साइन एक्स चाहिए क्या, ये साइन एक्स मुझे नीचे चाहिए, है क्या, हाँ बिल्कुल है। और ये साइन इसमें कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे π/2 है, मैंने बताया था, बहुत बार करके बताया था, a प्लस बी माइनस एक्स ये होना चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स, और वो आएगा भी, क्यों, क्योंकि आपके पास एफ ऑफ एक्स है कितना, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स जो है वो कितना आएगा आपका, साइन ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखना है, π/2 माइनस एक्स, और साइन π/2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो कॉस एक्स, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखो आया क्या यहाँ पे, हाँ बिल्कुल आया। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 डायरेक्टली लगा देंगे। क्या होती है प्रॉपर्टी नंबर 8, हाफ b माइनस ए। तो क्या होगा ये, हाफ b की वैल्यू कितनी है, π/2 माइनस ए की वैल्यू कितनी, 0। तो आंसर जो है वो इसका भी कितना आएगा, π/4, दैट्स इट। ठीक है, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो प्योरली सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर्टी 8 लगाएंगे। यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करना होता है, पुट, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स इक्वल टू याद होना चाहिए आपको साइन थीटा। तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा बेटा, डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो आप टी भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लिमिट चेंज करो, तो x पहले क्या था, 0 था, अब क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x 0 रख दो, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा कितना मिलेगा, 0। अब x इक्वल टू अपर लिमिट कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 रख दो। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 किस एंगल पे होता है, तो वो 90 पे होता है। तो न्यू लिमिट जो है वो क्या मिले मुझे, 0 टू π/2। अब मेरा क्वेश्चन क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 1 प्लस अंडर रूट में क्या होगा, बोलो, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे x है। एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है, x है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे x आएगा। तो क्या होगा, x का मतलब क्या है, यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे रख दो साइन थीटा, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, इनटू है डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स 2 बार लिख दिया मैंने,
हाँ, इंटू क्या डी एक्स, डी एक्स मतलब क्या होगा कॉस थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे रखा मैंने कॉस थीटा डी थीटा, ये ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएंगे 0 टू पाई बाय 2, न्यूमरेटर है कॉस थीटा डी थीटा और नीचे क्या है साइन थीटा, और जब आप लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे ये घूम के क्या आ जाएगा आप लोगों को कॉस थीटा मिलेगा। फंडामेंटल आइडेंटिटीज का यूज़ किया, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल तो कॉस थीटा मिलेगा। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 8 लगाएंगे, कॉस थीटा नीचे एज इट इज़ है और ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक साइन थीटा है क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 2 है। तो अब तो आपको पता लग ही गया होगा प्रॉपर्टीज 8 कैसे लगती है। तो हाफ क्या होता है बी माइनस ए, तो हाफ बी माइनस ए, बी की वैल्यू कितनी है अपर लिमिट दैट इज पाई बाय 2 माइनस 0, तो इसका भी जो है आंसर कितना आएगा बेटा पाई बाय 4 ही आएगा, ये ठीक है। सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद भी मैंने कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगाई है, प्रॉपर्टीज़ 8। तो प्रॉपर्टीज़ 8 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन वाला ही सवाल है और सब्स्टिट्यूशन होने के बाद हम प्रॉपर्टी 8 लगाएंगे। तो इसको देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे था ना सब्स्टिट्यूशन, कुछ बताया था मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा है तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना चाहिए एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, याद है ना आपको। ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे 3 साइन थीटा, तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा डी थीटा, 3 कॉस थीटा डी थीटा। अब हमें लिमिट भी तो चेंज करना है भैया, तो क्या हो जाएगा वेन एक्स इक्वल्स टू क्या था मेरे पास थीटा 0, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब मेरा न्यू वाला क्या हो जाएगा 0 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 होता है। फिर अपर लिमिट क्या है 3, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 रख दो, 3 3 गेट कैंसिल, 1 बचा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो 90 मतलब पाई बाय 2, ये ठीक है। तो न्यू लिमिट क्या मिले मुझे 0 टू पाई बाय 2, तो यहाँ पे 0 और ये पाई बाय 2। डी एक्स ऊपर क्या है डी एक्स क्या रखना है 3 कॉस थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे लिखा मैंने 3 कॉस थीटा डी थीटा, और ये न्यू अंडर ये नीचे क्या मिलेगा, नीचे देखो x है, x मतलब क्या 3 साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखा मैंने 3 साइन थीटा प्लस अंदर क्या मिलेगा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर है, x का स्क्वायर मतलब क्या ये 3 साइन थीटा उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 9 जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे हम, 9 स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, हाँ या ना, और 3 को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से भी निकल के, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस ये अंडर रूट में क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 3 गेट कैंसिल, ये ठीक है, और ये डी थीटा। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2, क्या बचा ऊपर कॉस थीटा और नीचे जो क्या बचा साइन थीटा प्लस ये देखो ये क्या चीज़ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट में कॉस स्क्वायर थीटा सिंपली स्क्वायर रूट गेट कैंसिल कॉस थीटा, ये डी थीटा। अब तो ये प्रॉपर्टी 8 लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे है कॉस थीटा, नीचे एज इट इज़ कॉस थीटा प्रेजेंट है और यहाँ पे साइन थीटा प्रेजेंट है ना, मतलब ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का काम करेगा और ये एफ ऑफ एक्स का काम करेगा, हाँ या ना। तो क्या होता है उसका डायरेक्ट आंसर हमें पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ नंबर 8 क्या होता है हाफ ब्रैकेट में बी माइनस ए, अब तो मैं बोल के थक गया हूँ, बहुत बार बोल लिया। बी की वैल्यू कितनी पाई बाय 2 माइनस ए की वैल्यू कितनी 0, तो फाइनली जो आंसर है वो कितना मिलेगा, इसका भी मुझे पाई बाय 4, और यही क्या होगा मेरा आंसर भी होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना होता है। चलिए अब जो है क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, देखो यहाँ पे रूट एक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी रूट एक्स प्रेजेंट है, हाँ या ना, और इसका ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो अगर आप एफ ऑफ एक्स को मानोगे रूट एक्स, तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स मुझे ये मिलना चाहिए, चेक करके देखेंगे तो ये क्या मिलेगा
जहाँ पे x है वहाँ पे ये लगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी, 0 प्लस मतलब 0 प्लस 9 माइनस एक्स मतलब 9 माइनस एक्स। तो ये क्या मिलेगा, x है यहाँ पे 9 माइनस एक्स लगाओ, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 8 आराम से लगा सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, हाफ b माइनस ए। तो इसका आंसर क्या होगा, हाफ b की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस 0। तो फाइनली मुझे आंसर क्या मिलेगा, 9/2। यही क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर होगा। देखो प्रॉपर्टी पे सब कुछ है, प्रॉपर्टी आपको पता है तो आपको जल्दी पता लग सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बहुत ही सिंपल है। 11 भी प्रॉपर्टीज नंबर जो है हम उसको 8 लगा सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिखता है तो आपको पता लग ही गया होगा, 1 तो लिख सकते हैं ना डिनोमिनेटर में हम। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1, नीचे तो 1 होता है ना, 1 मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस पहले लिखो, एक ही हो जाएगा dx। ये ठीक है। तो इसको कैसे जज करेंगे कि लगती है या नहीं लगती, देखो ये कॉस है, नीचे है क्या एज इट इज़, हाँ है। अब ये मुझे चेक करना है कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है या नहीं है। तो उसके लिए मैं गया, एफ ऑफ एक्स मेरे लिए क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स मेरे लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए मतलब कितना, π/6 प्लस बी मतलब कितना, π/3 माइनस एक्स। ये मुझे निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना होता है 30, ये 60, 30 प्लस 60 90, 90 मतलब π/2 माइनस एक्स। मतलब मुझे क्या करना होगा, जहाँ पे x है एफ ऑफ एक्स में, वहाँ पे x की जगह पे π/2 माइनस एक्स रख के देखना होगा ये आता है क्या। तो चेक किया मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स कितना है, x की जगह पे π/2 माइनस एक्स, तो कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसका आंसर साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो आया। मतलब ये जो है ये एक्चुअली क्या है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स है। तो इसका मतलब हम इसको प्योरली प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2 बी माइनस ए, बी मतलब अपर लिमिट, तो π/3 माइनस ए, ए मतलब लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, π/2। ये ठीक है, π/3 मतलब ये कितना होता है बेटा, ये 60, ये 30, 60 माइनस 30, 30 बचेगा। तो आंसर कितना आएगा, π/6 और 6 टू द 12। तो फाइनल जो आंसर है वो कितना आ जाएगा मेरा, 12 आ जाएगा। ये ठीक है, कितना आ जाएगा, 12, π/12। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी के ऊपर ही बेस है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही हम लगाएंगे, प्रॉपर्टीज 8। आप बोलेंगे कैसे, तो बहुत सिंपल है। ये देखो π/6, ये π/3 और ये 1 डिवाइडेड बाय tan को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन बाय कॉस। तो ये लिखा मैंने साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये कॉस तो ऊपर ही चला जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, π/6, ये π/3 और ऊपर क्या गया, रूट में कॉस एक्स। नीचे क्या मिला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है, करके देखना अगर नहीं समझ में आया तो। अब हम इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी 8 लगा सकते हैं। ये देखो ये कॉस रूट कॉस एक्स है क्या यहाँ पे प्रेजेंट, हाँ, और ये किसका काम करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का। तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, हाफ बी माइनस ए। तो आंसर क्या होगा, हाफ बी मतलब क्या, यहाँ पे अपर लिमिट, तो वो कितना है, π/3 माइनस लोअर लिमिट π/6। तो हमें पता है π/3 माइनस π/6 कितना आता है, π/6, और ये 6 टू द 12 होगा। तो फाइनली जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का मुझे क्या मिलेगा, π/12। ठीक है, डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चंस इस तरीके के आपको एग्जाम में आते हैं तो डायरेक्ट आपको क्लिक आंसर पर ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वही है। देखो यहाँ पे सेक है, यहाँ पे भी सेक है, और ये कोसेक एक्स जो है वो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का काम करेगा। तो इसका आंसर भी कितना होगा, हाफ बी माइनस ए। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाफ बी मतलब अपर लिमिट, तो π/3 माइनस लोअर लिमिट π/6। तो इसका आंसर भी जो है क्वेश्चन नंबर 13 का कितना आएगा, π/12 ही आएगा। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करें, प्रॉपर्टीज नंबर 8, प्रॉपर्टीज 8।
जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 सेम प्रॉपर्टी लगेंगी। देखो यहाँ पे क्या है, 11 माइनस एक्स का क्यूब, तो यहाँ पे 11 माइनस एक्स का क्यूब होना चाहिए, और ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का काम कर रहा है। चेक करेंगे अगर हमें डाउट है तो उस पर। तो एफ ऑफ एक्स कितना है, न्यूमरेटर में जो लिखा है वो 11 माइनस एक्स उसका क्यूब। एक्चुअल में अब हमें क्या निकालना है, दोनों के एडिशन कितने आएगी, 11। तो एफ ऑफ 11 माइनस एक्स निकालना है। तो क्या होगा, एक्स माइनस, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रख दो, 11 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 11 माइनस एक्स, और यहाँ पे उसका क्यूब, ये आना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं है। तो क्या होगा ये 11 माइनस एक्स, ठीक है, उसका क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब। तो ये 11 गेट कैंसिल, क्या बचा एक्स क्यूब, ये वाला, ये देखो ये एक्स क्यूब, ये एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है ऊपर का, ये एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स नीचे भी प्रेजेंट है, मैंने बताया था प्रॉपर्टी 8 एक्सप्लेन करते समय, और ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का काम कर रहा है, मतलब प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तो क्या होगा प्रॉपर्टी, हाफ बी माइनस ए, बी मतलब अपर लिमिट, तो 7 माइनस ए मतलब लोअर लिमिट, तो ये होगा। तो कितना आएगा हाफ, ये 7 में से 4 गए, 3 बचे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कितना आएगा, 3/2। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे भी हैं। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन करूँगा कि ये पूछे गए सवाल है। सेम क्वेश्चन है, इसका भी आप आंसर निकाल लेना। सेम क्वेश्चन है, तो हाफ बी माइनस ए, तो क्या हो जाएगा हाफ बी माइनस ए, मतलब बी की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 5/2। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ध्यान दो, डायरेक्ट इसको जो है हम वो नहीं लगा सकते हैं। क्या, प्रॉपर्टी नंबर 8, जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है, प्रॉपर्टी नंबर जो 7 है वो यहाँ पे जो है हम लगा सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका आंसर क्या होगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब, जब इवन होगा तो ये फंक्शन इवन है, इवन है ये वाला फंक्शन। कैसे पहचाना, जाके यहाँ पे x की जगह पे माइनस एक्स रख दो, यहाँ पे भी x रख दो, यहाँ पे भी x रख दो, तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर जो है वो 4 है। तो साइन ऑफ माइनस एक्स देगा, लेकिन अगर उसका मैं पावर 4 कर दूँ यहाँ पे, तो वो पलट के मुझे साइन रेज़ टू द पावर 4x ही देगा। ठीक है, मतलब मेरे कहना के क्या मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स मुझे पलट के क्या दे रहा है, एफ ऑफ एक्स दे रहा है ओरिजिनल। ठीक है, स्टार्ट में मैंने समझाया था। और कॉस का तो वैसे ही कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, आपको पता होना चाहिए, वहाँ से तो माइनस आएगा नहीं। इसका मतलब यहाँ से माइनस बाहर नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा तो इवन है, तो इवन है तो ये लगा ही सकते हैं, तो ये लगाएंगे। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हाँ तो क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी 7 लगाया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to क्या लगाएंगे हम, π/2। क्या होगा, एफ ऑफ, देखो फिर क्या बचा, साइन रेज़ टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन रेज़ टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4x dx, ये आ गया। ठीक है, पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, 7 नंबर की प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी 7 ये वाली। अब इसको प्रॉपर्टी 8 लगाएंगे। ये देखो यहाँ पे एज इट इज़ प्रेजेंट है, और ये किसका काम करेगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का। देखो ये π/2 है ना, इससे पहले हम डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते थे। ठीक है, आप अगर लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या लिमिटेशंस आते हैं। तो ये देखो साइन का कॉस हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे π/2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी 8 लगाएंगे, प्रॉपर्टीज़ कौन सी 8 लगाएंगे। और प्रॉपर्टी 8 का आपको आंसर पता है क्या होता है, हाफ बी माइनस ए। तो ये हाफ बी की वैल्यू कितनी है, π/2, माइनस ए की वैल्यू कितनी, 0। तो ये जो क्वेश्चन है ये पलट के मुझे आंसर क्या देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये लगाया तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, हाँ या ना, प्रॉपर्टी से 7 लगाया तो यहाँ पे 2 होगा या नहीं होगा, ये वाला ये होगा बिल्कुल। ठीक है, वो रह गया था, वो मैंने लिख लिया। तो ये 2 तो लिखना होगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2, तो ये 2 गेट कैंसिल।
हाँ या ना, एक्स्ट्रा 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ये 2 टू गेट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये π/2 फाइनल आंसर। ठीक है, ये 2 कहाँ पे कैंसिल हुआ, ये जो एक्स्ट्रा है ना इसके साथ कैंसिल हुआ, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही क्या होगा हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर भी होगा, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 है। 17 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। डायरेक्टली कैसे पहचाना, देखो एफ ऑफ एक्स मेरे पास कितना है, देखो प्रॉपर्टी 7 कब लगाना है, जब यहाँ पे ऐसे दिखे -a to a, ऐसे अगर दिखे आपको ऐसे -a to a, वहाँ पे 90% आपको प्रॉपर्टी 7 ही यूज़ हो रही होंगी। ठीक है, तो ऑड इवन यही प्रॉपर्टी है 7 की, तो ये ऑड है या इवन है चेक करेंगे। एफ ऑफ एक्स कितना है, साइन क्यूब एक्स, तो अब हम चेक करेंगे एफ ऑफ -x, तो हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स की जगह पे -x रख दिया, तो इसने क्या बोला, साइन ऑफ -x माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स और उसका क्यूब, और क्यूब माइनस तो बाहर ही निकाल देता है ना, तो इसने क्या बोला माइनस साइन ऑफ क्यूब एक्स, तो इसने तो माइनस साइन बाहर लाई, और इसको हम क्या बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स, तो फाइनली क्या होगा एफ ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। और ये किसके लिए होता है, ऑड या इवन, ऑड के लिए, तो इसका मतलब ऑड अगर है तो इसका आंसर कितना होगा 0। ऑड के लिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, आंसर कितना होगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वो ऑड है, ये भी क्या है ऑड है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इस फॉर्मेट में है लॉग ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ये अगर फंक्शन है तो ये ऑड होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है लॉग ऑफ ऊपर माइनस नीचे प्लस, कैसा भी हो सकता है, तो ये ऑड ही फंक्शन है। देखो वही है, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आप खुद चेक करके देख सकते हो, अगर आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऑड कैसे है, तो चलो खैर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि ये ऑड है क्यों, प्रूफ करके बता देता हूँ। चलो एफ ऑफ एक्स मैंने मान लिया कितना, जिन्होंने फंक्शंस के चैप्टर किए उनको पता है, तो 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स, वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब क्या करता हूँ मैं, x को रिप्लेस करता हूँ -x से। ठीक है, तो ये क्या होगा f ऑफ -x, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -x लिख दो, तो 2 माइनस साइन ऑफ क्या हो जाएगा ये -x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 प्लस साइन ऑफ x है, तो वहाँ पे भी -x हो जाएगा ये। ठीक है, फाइनली क्या मिलेगा लॉग ऑफ 2 माइनस, ये देखो ये साइन ऑफ -x क्या मिलेगा माइनस साइन एक्स, ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, हुआ है नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। नीचे क्या हो जाएगा 2, ये देखो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस माइनस साइन एक्स ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अगर मैं लॉग में अगर ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर लेके जाना चाहूँ और ऊपर वाला न्यूमरेटर अगर नीचे लेके आना चाहूँ तो बाहर माइनस आ जाता है, ये प्रॉपर्टीज होती है। कौन सी वाली, अगर ऐसा है लॉग ऑफ a बाई बी, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ लॉग ऑफ क्या b बाई ए, तो बाहर मुझे एक्स्ट्रा माइनस लगाना होगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे माइनस लगाऊंगा और ये उल्टा कर दूंगा आप 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स, उल्टा कर दिया। और एक्चुअली जब मैंने इसको देखा किसको इसको, तो ये मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन ही दिखा एफ ऑफ एक्स, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स, तो क्या फाइनली क्या मिला मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये कब होता है इवन या ऑड, तो आंसर है ऑड, और ऑड का आंसर कितना होता है 0, तो इसका आंसर भी कितना होगा 0। बस कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको डायरेक्ट पता है फंक्शन में आपने अच्छे से डिटेल में किया है कौन सा फंक्शन ऑड है कौन सा फंक्शन इवन है, तो आप को डायरेक्ट देखते से ही जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो अगेन ऑड है, क्योंकि एक्स क्यूब में आप जब माइनस रखोगे तो वो माइनस देगा, ये तो नहीं देगा लेकिन यहाँ से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये ऑड, और ऑड का आंसर कितना होगा 0, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला मुझे 0 मिला।
चलिए आज के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल ही वैसा है। ऑड है या इवन है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 लगा रहे हैं हम, कैसे पहचाना, ये देखो लिमिट जो है ना यही बताएंगा आपको प्रॉपर्टी 7 लगाना है या नहीं लगाना है। तो ये जो है ना साइन ऑफ एक्स क्यूब, ये माइनस साइन बाहर देगा, ये तो नहीं देगा। इसका मतलब एक साइन माइनस बाहर से यहाँ से आ जाएगा, मतलब ये एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स देगा। ठीक है, करके देखो, आप खुद करके देखो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करके दिखाए हैं। एफ ऑफ एक्स को मानो क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक्स को रिप्लेस करो आप माइनस एक्स, ये प्रोसीजर होती है हाउ टू फाइंड ऑड या इवन। तो आपको एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिलेगा, यहाँ से साइन क्यूब ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। तो ये आपको क्या मिलेगा, साइन ऑफ, ये साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो क्यूब है तो माइनस तो निकालेंगे ना बाहर, आपको पता है ना, माइनस एक्स क्यूब अगर ऐसा है तो ये माइनस एक्स क्यूब होता है। अगर माइनस एक्स टू पावर 4 होगा तो ये एक्स टू पावर 4 होगा, ऐसे। तो ये क्या मिला मुझे, माइनस साइन ऑफ क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा, सिर्फ कॉस थीटा होता है। तो देखो ये तो घूम के वापस मिला लेकिन माइनस के साथ मिला, इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स मुझे क्या मिला, माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब ये क्या है, ऑड है या इवन है, तो आंसर है ऑड है। और बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7, ऑड का आंसर क्या होता है, 0। कितना होता है, 0 होता है ऑड का आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा आज के 20 क्वेश्चंस पूरे के पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। अब लेक्चर नंबर नेक्स्ट जो होगा उसमें हम देखेंगे एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही।